हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विक्ट्री पाथ एकेडमी। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में से क्वेश्चन बहुत कॉमन है, फिर चाहे वो पंजाब का कोई एग्ज़ाम हो, फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस पटवारी, या फिर सेंट्रल लेवल का यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर किसी अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। First schedule of Indian Constitution. It contains names of states and UTs. For example, states like Punjab, Haryana, UP, and UTs like दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी। बेसिकली इस शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूटीज जो इंडिया में आते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। कमिंग टू अ सेकंड शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अलाउंस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर और भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, ठीक है, उनका मेंशन किया हुआ है। थर्ड, कमिंग टू अ थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए क्या ओथ एंड अफर्मेशन होनी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या ओथ एंड अफर्मेशन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या ओथ एंड अफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग टू अ फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है कि प्रोविजन रिलेटेड टू अ अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूटीज इन राज्यसभा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं तो स्टेट्स एंड यूटीज को जो राज्यसभा में सीट कैसे और कितनी सीट अलोकेट होंगी उस बारे में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Fifth schedule basically related to administration and control of scheduled area and scheduled tribe. Basically scheduled area and scheduled tribe की जो प्रशासन प्रणाली रहेगी वो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है। मूविंग टू अ सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये शेड्यूल रिलेटेड है कि ट्राइबल एरिया जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में आते हैं। कमिंग टू द सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेवंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। बेसिकली यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट मेंशन है जिन पे यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, और वैसे ही स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मेंशन है जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बना सकते हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पे दोनों स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन लेजिस्लेटर दोनों लॉ बना सकते हैं। एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट्थ शेड्यूल डील्स विद 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस recognized by Constitution of India, for example Punjabi, Hindi, Bengali. Talking about ninth शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाइन्थ शेड्यूल में वो आर्टिकल्स एंड एक्ट आते हैं जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आते, बट अगर अब कोई आर्टिकल या एक्ट नाइन्थ शेड्यूल में डाला जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। कमिंग टू अ 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन वन वर्ड, 10th शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। Basically, 10th schedule deals with disqualification of member of parliament and state legislature. 11th schedule of Indian Constitution. 11th schedule पंचायत की पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। कमिंग टू अ लास्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 12th शेड्यूल बात करता है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। बेसिकली 11th शेड्यूल रूरल लोकल बॉडीज के बारे में बात करता है और 12th शेड्यूल अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में